Good morning, dear children. Today we'll start lesson number 2, that is the structure of atom. But in this lesson, beta, some parts are deleted for this year. That part we will not discuss in details. Only today I will discuss that part just for introduction, because lesson में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कुछ आए तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिलीटेड पोर्शन एंड फ्रॉम टुमारो हम वो पार्ट को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ रहा है. एंड टुडे एज वेल आई विल सेंड यू द होल पोर्शन, पूरे बुक का कितना पार्ट डिलीटेड है और कितना आ रहा है. सो दैट विल हेल्प यू टू make your timetable for study. Okay beta, in the previous lesson we have studied that John Dalton said that atom is the smallest unit. ये चीज़ें आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. सो जब ये डाल्टन ने कहा था, जॉन डाल्टन ने बेटा, तो उसके अराउंड 70 to 80 ईयर्स तक दैट थियरी एक्सेप्टेबल थी. पर उसके बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किया साइंटिस्ट ने एंड देन फाइंड दैट कि ये फाउंड हुआ कि एटम इज नॉट ए स्मॉलेस्ट यूनिट. स्मॉलेस्ट यूनिट एटम नहीं है. एटम कंटेन्स सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके बेटा, एटम्स कंटेन्स सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके बेटा, so now we will discuss about the discovery of these particles. First, discovery of electrons. Now question is, who discovered electron? If the atom is not the smallest unit, if atom contains some subatomic particles, one of them is electron. Lot of scientists like Michael Faraday and William Crookes has given the views and given the clue that कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हो सकता है. उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था इसके ऊपर, बट फाइनल जिसके नाम से हम जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जे थॉमसन. इन 1887 बेटा, जे थॉमसन बाई डूइंग अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्टिविटी किया था. उसके थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एटम के अंदर एक पार्टिकल्स है, दैट उसका नाम दिया था उन्होंने कैथोड रेज, एंड आफ्टर दैट उसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन्स. वो एक्टिविटी कैसे किया था, उन्होंने उसके लिए एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड कर दिया. 2 रॉड लगाया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट किया एनोड रॉड और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया कैथोड रॉड. ओके बेटा, एंड वहाँ पे उन्होंने फिगर इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, यू कैन सी देयर, एंड वहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे प्रेशर को रिड्यूस करे. फॉर दियर एक्सपेरिमेंट 2 चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया. फर्स्ट, हाई पावर बहुत ज़्यादा, मीन्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा देना है वहाँ पे, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी करंट बहुत ज़्यादा होगा और प्रेशर कम. हाई करंट एंड लो प्रेशर पे. ओके बेटा, हाई पावर और लो प्रेशर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. प्रेशर रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया था जिससे प्रेशर को रिड्यूस कर सके. एंड एनोड रॉड के पास उन्होंने एक स्क्रीन लगाई थी, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड. तो वहाँ पे स्क्रीन पे क्या होगा, कुछ चमकेगा, शाइन आएगा, जिसके थ्रू उन्होंने आइडिया लगाने की कोशिश किया. सो व्हाट हैपन, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया बेटा, तो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिसिटी हाई प्रेशर जनरेट हुआ, तो प्रेशर को उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप से कम कर दिया. सो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिसिटी कैथोड रॉड से क्या कुछ रेज निकलने लगी, जिसको उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज. अब ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उससे रेज निकल रही है, एंड निगेटिव रेज है तो इट विल अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव रेज, तो वो मूव कहाँ पे करेगी, कैथोड एनोड रॉड की तरफ. और वहाँ पे एनोड रॉड के पास उन्होंने छोटे छोटे होल्स बनाए थे जिससे वो रेज निकल करके वो जो पीछे स्क्रीन लगाया था बेटा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन दैट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, उसके ऊपर गई तो वहाँ पे शाइन आने लगा. तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये निगेटिव से निकल रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो उसको उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेज. लिटिल बिट ऑब्जर्वेशन उनको गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी हो रहा था फ्लैक्चुएशन, बट एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन उनको स्क्रीन के पास हुआ था. तो इस तरह से एक्टिविटी करके उन्होंने ये बताया कि it is a negatively charged rays, that is the cathode rays,
and now it is known as electrons. It has negatively charged, mass is around, mass of electron is very minute beta. It is nearly 1840 times, or nearly you can say that 2000 times, nearly less than the mass of neutron and protons. Mass of electron is nearly 140 times less than the mass of protons and neutrons. So when we are discussing about atomic mass of atomic mass of element, that time only we count the mass of protons and mass of neutron only. इलेक्ट्रॉन्स के मास को काउंट ही नहीं किया जाता, उसको नेग्लेजिबल माना जाता है. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 पॉइंट समथिंग अराउंड इंटू 10 टू द पावर -31. 10 टू द पावर -31. आप सोच सकते हो कि इसका मास कितना कम है. एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into, that is you have seen in, I think so, in the electricity lesson in the previous year. Charge of electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Okay, and it has negative charge, तो उसको उन्होंने बोला +-1 इसका negative charge. In the similar experiment, little bit modified gas discharge tube लेकर के इन बिफोर इन्होंने 1897 मीन्स अराउंड 1900 में किया था. उसके 10-15 साल पहले अराउंड 1886 में ही बेटा ई गोल्डस्टीन हैज परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी बट मॉडिफाइड गैस डिस्चार्ज ट्यूब. तो उसके थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे एक पॉजिटिव रेज और यू कैन से दैट एनोड रेज और कैनाल रेज, जिसको उन्होंने नाम दिया था कैनाल रेज, जिसको आज बोलते हैं प्रोटॉन्स. तो उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, उसका भी उन्होंने बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी चार्ज इसका चार्ज जो होगा वो इतना ही चार्ज कंटेन करेगा बट पॉजिटिव रहेगा. मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है प्रोटॉन्स के पास भी उतना ही चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर हम बोले -1 चार्ज है तो प्रोटॉन्स के पास +1 चार्ज होगा. और मास इसका हमने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज द नियरली 1840 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन्स. एंड आफ्टर 30 to 40 years later, neutrons were discovered by in the 1932 neutrons were discovered by the चैडविक बेटा, जेम्स चैडविक हैव डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ. बट सिर्फ डिस्कवरी नहीं, आफ्टर डिस्कवरी one major question is there, if the subatomic particles are present inside the atom beta, then what are the arrangement of electron, protons and neutron? How can you arrange electron, protons and neutron in the atom? what कौन से प्लेस पे इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन्स कहाँ पे होगा, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होगा. ओके बेटा, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जे थॉमसन इन 1903 उन्होंने बताया था, अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था. इसके थ्रू उन्होंने बताया था कि क्या होगा उसका पोजीशन. फिगर के थ्रू समझते हैं बेटा. उन्होंने बोला था कि यू हैव सीन वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग समथिंग कुछ बोला था. आपने वाटरमेलन देखा होगा बेटा. क्रिसमस पुडिंग के थ्रू कुछ बताया था कि आप क्रिसमस पुडिंग देख लो. आई हैव नॉट सीन दिस, आई हैव नो आइडिया, बट वाटरमेलन आई हैव सीन, सो आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द बेसिस ऑफ वाटरमेलन. ही सेड दैट बेटा कि यू हैव सीन द वाटरमेलन एंड द होल सरफेस ऑफ वाटरमेलन इज रेड. सिमिलरली इन द एटम होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज. होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज. जैसे आपने देखा है कि इन अ वाटरमेलन होल सरफेस इज रेड, सिमिलरली होल सरफेस जो होता है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स कंटेन करता है. एंड अगेन ही हैज कंपेयर विथ द वाटरमेलन कि यू हैव सीन दैट इन द वाटरमेलन सीड्स, ब्लैक कलर सीड्स आर embedded in the watermelon, or you can say that fixed in watermelon. So similarly he said that electrons are embedded or fixed in a positively charged sphere. ये आपका negatively charged sphere हो गया, negatively charged हो गया, that is the electron. So J.J. Thomson
In 1903, he had given their atomic model. He said that protons is spread all over the atom, means whole sphere is positively charged in which electrons are embedded in it, electrons are fixed in it. अब इसको आप वाटरमेलन से भी समझ सकते हो कि वाटरमेलन का होल सरफेस जैसे रेड होता है वैसे एटम के अंदर प्रोटॉन्स है, जैसे सीड्स प्रेजेंट होता है इन द सिमिलर मैनर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. अंडरस्टूड बेटा? And one more thing he said that in any atom number of protons and number of electrons will be equal in number. इलेक्ट्रॉन्स का जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा. तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है बेटा? number of protons and number of electrons are equal mean that atom will be electrically neutral, means atom neither contain positive charge nor contain negative charge. Why? If suppose you have 5 minus 6 and plus 6, then result will be 0. 0 is neither positive number nor negative number. Okay, तो अगर सेम चार्ज हो, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा. अब नाउ रदरफोर्ड को ये लगा बेटा कि इन 1911 अराउंड 1911 बेटा, मे बी डेट नहीं दिया हो बुक में, बट इन 1911 बेटा रदरफोर्ड उनको ये लगा कि इनका थियरी सही है या रॉन्ग है. ही वांट टू चेक, एंड फॉर चेकिंग दैट ही हैड डन अ एक्सपेरिमेंट, दैट इज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. उन्होंने गोल्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था. उसके लिए उन्होंने क्या किया? देन वी विल डिस्कस दैट कि मॉडल ऑफ जे जे थॉमसन इज फेल्ड और नॉट. उसके लिए उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई ही हैड टेकन द गोल्ड फॉइल. गोल्ड इज द मोस्ट malleable metal. Malleable means what beta? Any metal that can be beaten into thin sheet, जिसको हम thin blanket, thin layer में ढाल सकते हैं, उसको बोलते हैं. जैसे अब ये देखो, ये thin layer हो गई. अभी आपके पास मोटा रॉड है, उसको आप ऐसा कर दो पतला, तो इसको बोलते हैं मालेबल. तो गोल्ड इज द मोस्ट मालेबल मेटल बेटा. बाय यूजिंग द 1 ग्राम ऑफ गोल्ड यू कैन मेक द 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर. वो इतना पतला हो सकता है. सो दैट्स व्हाई ही हैड टेकन द गोल्ड. एंड गोल्ड लिया, उसके बाद उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल. देयर मास इज मास ऑफ हीलियम एटम. हीलियम एटम में हीलियम जो होता है, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 बेटा. इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर 2 होता है एंड मास नंबर इज 4. ओके बेटा. तो ये हीलियम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो इसमें से अगर सपोज आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो तो अब क्या हो जाएगा? हीलियम जो हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. इसके पास 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज. तो इसी को उन्होंने लिया था हीलियम, जिसको उन्होंने नाम दिया था अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल इज नॉट ए हीलियम एटम. ये हीलियम एटम कब होगा? जब इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तब. नाउ क्वेश्चन इज उन्होंने क्यों पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल लिया था? क्योंकि जे जे थॉमसन ने क्या बोला था बेटा? होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज. तो उन्होंने बोला अगर होल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो मैं अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेकर के उसके ऊपर बम्बार्डिंग करवाऊंगा तो सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर. एज वी नो दैट बेटा सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर. सो इफ दैट कंसेप्ट ऑफ थॉमसन वाज राइट देन आवर अल्फा पार्टिकल विल रिटर्न टू द सेम पाथ. वो वापस आ जाएगा क्योंकि पूरा जो गोल्ड फॉइल यूज किया उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उसके अंदर पूरा स्पेस जो होगा वो तो पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे गोल्ड फॉइल बनाऊं, सपोज ये गोल्ड के एटम्स है बेटा, जस्ट मेड अ न्यूक्लियस हियर. उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स का इसके ऊपर बम्बार्डिंग करवाया. तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटली व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन? तो सपोज ये अल्फा पार्टिकल,
ये सब एटम्स है उस गोल्ड फॉइल के अंदर। गोल्ड इज अ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो बहुत सारे एटम्स होंगे उसके अंदर। ओके तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जब बम्बार्डिंग करवाया बेटा अल्फा पार्टिकल्स का, सो ही 3 ऑब्जर्वेशन ही हैड टेकन, उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन बताया था, 3 ऑब्जर्वेशन उससे उन्होंने लिया था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल पास थ्रू द गोल्ड एटम। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल पास थ्रू द एटम ऑफ गोल्ड। इट्स मीन दैट there is no positive charge. If positive charge were present, then our particle will be returned back in the same path. तो मोस्ट ऑफ निकल जा रहा है, साथ में हम इसका रिजल्ट क्या था वो भी बात कर लेते हैं। इट्स मीन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। यहाँ पे बाजू में मैं एक एटम बनाता हूँ समझने के लिए, ये बड़ा सा एटम ले लो, मेक हियर न्यूक्लियस। He said that कि most of the place of atom is empty, that's why alpha particles pass through it. Second observation, some particles deflect with acute angle. कुछ जो है रिटर्न तो नहीं आ रहा है बट थोड़ा बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब वो कौन सा डिफ्लेक्ट होगा, जो इससे टच होके जा रहा है। इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया कि इसके अंदर कोई पार्ट है थोड़ा बहुत जहां पे पॉजिटिवली चार्ज है, जो उसको रिपेल कर रहा है और डिफ्लेक्ट कर रहा है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या निकला, थर्ड ऑब्जर्वेशन ही सेड दैट, नाउ जस्ट सी दैट रे बेटा, ये जा रही है और वापस आ जा रही है। इट्स मीन दैट कहीं पे एक जगह पे पार्टिकल प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर है, दैट इज ट्रू, बट होल सरफेस इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे प्रेजेंट है, कहीं पे एक प्लेस पे प्रेजेंट है, वो वापस आ जा रहा है। एंड उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी बताया कि 12,000 पार्टिकल में से कोई एक ही पार्टिकल, इन सम बुक्स में बेटा 15,000 और 20,000 भी ऐसे लिखे हुए हैं, तो ऐसे मतलब उन्होंने बोला कि हर 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक ही पार्टिकल रीबाउंड हो रहा है। रीबाउंड मतलब जितना जा रहा है उतने एंगल से वापस आ जा रहा है उसी पाथ पे, मतलब 180 डिग्री रिटर्न हो जा रहा है। हर 12,000 में से कोई एक ही पार्टिकल। तो इससे क्या समझ में आया बेटा, मोस्ट ऑफ द स्पेस, ये मुझे समझ में नहीं आया, जो उनको जो समझ में आया, जो उन्होंने बताया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी इन द सर्टेन रीजन, या किसी एक ही पार्ट पे सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट दैट्स डिफ्लेक्ट द अल्फा रेज और बाउंसिंग बैक द अल्फा रेज इन द सेम पाथ। ये ऑब्जर्वेशन किया। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो बीच में जहाँ से वो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को यहाँ से डिस्कवरी हो गया न्यूक्लियस का भी। एंड प्रोटॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जस्ट वन मोर थिंग बेटा, नोट इट डाउन। ये मॉडल कब दिया था इन लोगों ने, 1903, 1911 में इन्होंने दिया था, एंड थॉमसन इज गिवन इन 1903। ओके, बट neutrons were discovered in 1932, so just note it down. At that time when Thomson Rutherford had given their model, that time neutrons were not discovered, so here no discussion about neutron. न्यूट्रॉन जब डिस्कवर होगा तो उसको पहले से आप जान के रख सकते हो, और आई होप कि आपको पता भी होगा न्यूट्रॉन्स आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली। ओके बेटा, ही सेड दैट इन द सर्टेन रीजन वेरी स्मॉल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस protons are present, and the size of that place, that जो न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियस दिया, the size of nucleus is very very small as compared to the atom. एटम से कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी है, सिर्फ इन द सर्टेन रीजन protons or positive charges are present, that is the nucleus, inside the nucleus, and the size of nucleus is very small if we compare to the एटम। एंड उन्होंने बताया था कि अगर सपोज ये रेडियस हो गया एटम का
और ये रेडियस हो जाएगा, दैट इज द न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁵ टाइम बेटा, 10⁵ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। एटम के रेडियस से 10⁵ टाइम लेस होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम से, ये भी आइडिया लग गया। नाउ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो अभी बताया नहीं उन्होंने, अब हम बात करते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताया। ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस, इट विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। तो अब हम बात करते हैं दोनों के ड्रॉबैक की, थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, मीन्स लिमिटेशन, डिमेरिट्स, व्हाई बोथ मॉडल्स हैज फेल्ड बेटा। Actually, Thomson said that whole sphere is positively charged, but we know that by the experiment of Rutherford, it is proved that, or you can say that कि by experiment of other scientists, it is proved that whole sphere is not positively charged. Only protons or positively charged atoms, particles are present inside the nucleus only. But one thing right था उनका, किसका, थॉमसन का बेटा। He said that number of positive charge and negative charge, or you can say that protons and neutrons are electrons are equal in number. That is true, that is accepted by other scientists as well. इसलिए फेल हो गया क्योंकि प्रॉपर पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नहीं एक्सप्लेन किया था थॉमसन ने। नाउ रदरफोर्ड का क्यों फेल हुआ, बिफोर डिस्कस अबाउट द फेलियर, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, most of the space of atom is empty, size of atom is 10⁵ time more than the size of nucleus. Okay, as you are science students, so you know that when anything move in the circular orbit, सर्कुलर में अगर कोई चीज़ मूव करे बेटा तो उसके वेलोसिटी में चेंज होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द सर्कुलर ऑर्डर, इट विल चेंज देयर वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज, yes, acceleration beta. Change in velocity known as acceleration. So if the electrons are moving in the, जैसा कि उन्होंने बताया था, electrons will move in a circular orbit, circular order in the around the nucleus. So if electron will move in the circular order in the nucleus, then it will accelerated, and due to the acceleration it will radiate, R-A-D-I-A-T, radiate or loss, it will loss energy. If it will accelerated, then it will loss energy or it will radiate the energy. So at one stage अगर पूरा एनर्जी उसका रेडिएट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा, देन एटम विल बी अनस्टेबल। ये सब थॉमसन, ये सब रदरफोर्ड ने बताया नहीं था। रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बताया था बेटा कि वो सर्कुलर ऑर्डर में मूव करेगा, बट ये थियरी फेल क्यों हुई, उसका ड्रॉबैक क्या निकला, तो ड्रॉबैक पे हम ये लिखेंगे कि, खैर ये टॉपिक आ नहीं रहा है बट सिर्फ आप जान सकते हो, ड्रॉबैक ये था कि ही सेड दैट कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस, बट if these electrons move in the circular order, it will accelerated and it will loss or radiate the energy. Due to loss energy at one stage, it will fall inside the nucleus. So what will happen, then atom will be unstable, but we know that atoms are very highly stable, so that's why their theory is failed. एंड नेक्स्ट में जो हमारा जहाँ से टॉपिक आ रहा है बेटा, उस पर हम बात करेंगे, दैट इज़ द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो वहाँ पे उन्होंने किस तरह से अरेंजमेंट दिया था, हम उस पर बात करेंगे, बट बिफोर दैट उस टॉपिक से पहले कुछ चीज़ें जो जरूर हमें और जानना है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये दो टॉपिक पे भी हम कल डिस्कस करेंगे, जिससे बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे लिए ईजी हो जाए। दैट थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो ओनली। फ्यू थिंग्स जो मिसिंग और है भी हम इस पर बात कर लेते हैं, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर बेटा? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमने पीरियोडिक टेबल पिछले साल पढ़ा है। एटॉमिक नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। एटॉमिक नंबर के फॉर्म में ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर मीन्स जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही एटॉमिक नंबर आता है, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो।
And what about mass number? Mass number is denoted by capital A. Mass number, or you can say that atomic mass. मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो बेटा, एटम्स के अंदर ऑल थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1800, 1900 or 2000 times less than the mass of protons and neutrons. So mass of electrons are negligible, उसको काउंट नहीं करते. and mass of protons and mass of neutrons are equal and both are present in the inside the nucleus. It's mean that पूरे एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. So mass of protons and mass of neutrons is also known as mass of nucleons. Nucleons means protons and neutrons present inside the nucleus. That is known as mass number. Mass number क्या है? Mass of protons and mass of neutron. Okay बेटा. And now one more thing that is the remaining, that is isotopes and isobars. Already you have studied in the 9th standard. ये सब चीज़ें एक बार आप रीडिंग करके टेक्स्ट बुक से भी रिवाइज कर लेना बेटा, छोड़ना नहीं एग्जाम में आ रहा है तो क्या है, नॉलेज आपको वेस्ट तो होगा नहीं. ओके, आइसोटोप्स एंड आइसोबार बेटा. आइसोटोप मीन्स ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर्स तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट हो. ये किसी एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं बेटा. एक ही एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर सेम जाएगा. You can define like that, same atomic number but different atomic mass is known as isotopes. For example, you can say that chlorine that atomic number is 17 but there are two isotopes of chlorine. एक का मास होता है 35 और एक का मास होता है 37, but we know that mass number of chlorine is 35.5. ये एवरेज मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है. जहाँ पे पॉइंट में सब दिखते हैं ना बेटा, ये सब एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है. अंडरस्टूड. एंड व्हाट अबाउट आइसोबार्स? आइसोटोप्स, आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा. आइसोटोप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स. नाउ आइसोबार्स जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोटोप्स बेटा. सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different atomic number but same mass number. For example, calcium and argon. Argon is atomic number is 18 and calcium is 20. Though it's different atomic number हो गया but mass numbers are same, that is 40 and 40. ओके, तो ये था हमारा टॉपिक जो हमने कवर नहीं किया है. हमारा पोर्शन भी पीछे चल रहा है तो आने वाले वीडियोज़ में हम थोड़ा बड़ी वीडियोज़ बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा पोर्शन करेंगे. And Sunday also, this Sunday I will take a online class of chemistry. Chemistry को हमें थोड़ा ज़्यादा और एक्सीलरेट करना है. Please read the lesson. Tomorrow will start electromagnetic radiation, electromagnetic spectrum and Bohr's atomic model. Thank you my dear children.